हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जून 2023 के पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 30th क्वेश्चंस अपने कर लिए थे। तो आज हम 31 से स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 31 में। ठीक है, 31 में हमारा पहला क्वेश्चन है अ फैब्रिक विद हाई थ्रेड काउंट विल हैव। ठीक है, जिस भी फैब्रिक में हमारा ज़्यादा थ्रेड काउंट होता है, ठीक है, उच्च धागा संख्या वाले एक कपड़े में पाए जाएंगे। उच्च धागा संख्या हमारा क्या है? हाई थ्रेड काउंट क्या है हमारा? हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फैब्रिक है उसमें 1 इंच मेज़र करेंगे। ठीक है, आपके पिक ग्लास आते हैं उससे, उसमें आप देखेंगे कितने यान्स आपके उस इंच में आ रहे हैं। ठीक है, ये वाले यान आपके कितने आ रहे हैं। तो जब आप ये काउंट करोगे कि कितने यान आपके आ रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फैब्रिक जो है वो हाई थ्रेड काउंट का है या फिर लो थ्रेड काउंट का है। हाई थ्रेड काउंट में क्या होगा, ये वाले जो यान है ये खूब सारे होंगे, ज़्यादा यान आएंगे। ठीक है, ये वाले यान जो है खूब अच्छे से आएंगे, खूब सारे। और लो थ्रेड काउंट में क्या होंगे, ये आपका जो यान है यान इसमें कम होंगे। तो इसमें क्या होगा, अगर ये आपका लूज़ रहेगा फैब्रिक, ठीक है, लूज़ रहेगा ये फैब्रिक, और ये आपका टाइट होगा फैब्रिक। ठीक है, अच्छे से बिल्कुल टाइट फैब्रिक होगा ये वाला। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं हाई थ्रेड काउंट फैब्रिक। हाई थ्रेड काउंट फैब्रिक में आपका अब फैब्रिक विथ हाई थ्रेड काउंट विल हैव, तो हाई थ्रेड काउंट फैब्रिक में आपका क्या क्या होगा? बेटर कवर फैक्टर। ठीक है, आपका जो कवर फैक्टर है वो अच्छा होगा। लो ड्यूरेबिलिटी, कम टिकाऊनेस। ठीक है, हाई श्रिंकेज वैल्यू और लेस यार्न स्लिपेज। ठीक है, तो इसमें आपका क्या क्या आएगा? मेन इसके जो आंसर है, एक तो बेटर कवर फैक्टर आएगा। ठीक है, बेटर कवर फैक्टर का मतलब ये है, ये जो एरिया है ये अच्छे से कवर करेगा पूरे उसको। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यान है ना, तो अच्छे से कवर करेगा उसमें। तो एक तो बेटर कवर फैक्टर आएगा। लो ड्यूरेबिलिटी नहीं आएगा, ड्यूरेबिलिटी उसकी अच्छी होगी अगर हाई काउंट फैब्रिक है तो। ठीक है, दूसरा हाई श्रिंकेज वैल्यू है, तो इसमें श्रिंकेज से कोई लेना देना नहीं है हाई काउंट का। ठीक है, हाई काउंट का श्रिंकेज से कुछ लेना देना नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। लेस यान स्लिपेज, यानी कि जो आपका यान होगा कमतर सूद फिसलन, ज़्यादा आपका यान जो है वो फिसलेगा नहीं, फिक्स रहेगा। ठीक है, उसमें आपको जैसे इस कम वाले में तो क्या है, इसमें स्पेस हो जाएगा तो यान आपका इधर उधर हो जाएगा, जिससे कि आपका यान जो है वो फिसल जाएगा और आपका यान अच्छे से सेट नहीं होगा। पर इसमें आपका यान अच्छे से सेट रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपके? इसका आंसर हो गया आपका ए एंड डी। ठीक है, ए एंड डी आपका इसका आंसर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सेम ऑफ द सम ऑफ द बैरियर्स टू सम ऑफ द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैन बी। ठीक है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के कुछ बैरियर्स जो हैं वो आपके क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें आपका क्या क्या बैरियर्स है, वही है जब आप कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो तो उसमें आपके क्या क्या बैरियर्स आपके लाइफ में हो सकते हैं, जिसमें से एक फिजिकल लिमिट है, लैंग्वेज है, टाइम है, वेल्थ है, लिटरेसी है। ठीक है, इनमें से हमें सिलेक्ट करना है हमारे जो दिए हैं। तो कम्युनिटी में एक तो आपका क्या हो सकता है? लैंग्वेज बैरियर हो सकता है। ठीक है, फिजिकल लिमिट हो सकती है आपकी, टाइम हो सकता है, और दूसरा लिटरेसी हो सकती है। ये 4 चीज़ें आपकी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का एक में रुकावट हो सकती है, इन 4 चीज़ों की। ठीक है, फिजिकल लिमिट कि आपकी भौतिक सीमाएं कितनी हैं, लैंग्वेज आपकी, ठीक है, अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आप उन लोगों के साथ कम्युनिटी में पार्टिसिपेट सही से नहीं कर पाओगे। समय उनके पास है, आपके पास कम समय है, लिटरेसी लेवल आपका कम है या उनका बहुत कम है, तो आपके कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसमें वेल्थ नहीं आएगा, वेल्थ इसका गलत आंसर है, पैसे का कोई लेने देना नहीं है इसमें। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट है टू स्टैंडर्डाइज अ टूल विथ लिकर्ट समेटेड रेटिंग स्केल। ठीक है, लिकर्ट समेटेड रेटिंग स्केल, ये हमने कल भी देखा था, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आया था इसमें। आजकल लिकर्ट के खूब क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लिकर्ट में क्या है, मैंने बताया था आपको कि मान लो आपसे पूछा जाए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, तो आप क्या बोलोगे? गुड। ठीक है, गुड बोलोगे, वेरी गुड बोलोगे, पहला वेरी गुड बोलोगे, फिर गुड, एवरेज, बैड और वेरी बैड। ठीक है, तो आप इस तरीके से उन्हें 5 उसमें बता सकते हो। तो आपको अगर एवरेज लगी तो आप इसमें टिक मार दोगे, अगर आपको वेरी गुड लगी तो आप इसमें, और अगर वेरी बैड लगी तो आप इसमें। ठीक है, तो ये क्या है, आपका लिकर्ट स्केल है, जिसमें हम कुछ
कैरेक्टर्स से वो दे देते हैं, कैटेगरीज दे देते हैं, आपको अपना जो रिस्पॉन्स होता है उन कैटेगरीज में डालना होता है, ठीक है। तो वो लिकर्ट स्केल हो गया आपका। इसमें है आपका लिकर्ट स्केल में टू स्टैंडर्डाइज अ टूल विथ लिकर्ट सबमिटेड रेटिंग स्केल्स आइटम एनालिसिस इज बिफोर द ट्रायल बिफोर द ट्रायल ऑन स्मॉल ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। आपके जो स्मॉल ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट हैं उसमें आप उसके ट्रायल से पहले, और दूसरा क्या है इसके बाद आपका सेकंड है आफ्टर द ट्रायल टेस्ट ऑन स्मॉल ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट, छोटे ग्रुप के सब्जेक्ट के बाद उसका आपको आफ्टर द ट्रायल टेस्ट करना है। आफ्टर कैलकुलेटिंग द डिस्क्रिमिनेटरी पावर ऑफ आइटम्स, जो आपके डिस्क्रिमिनेटरी पावर ऑफ आइटम्स हैं उनकी कैलकुलेशन के बाद। आफ्टर एस्टिमेटेड टेस्ट रिलायबिलिटी द टूल, उपकरण के परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता आकलन के बाद, ठीक है। तो इनमें से हमें एक सिलेक्ट करना है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि आप कब लगाते हो, जो आपका लिकर्ट सबमिटेड रेटिंग टेक्निक्स है उसको स्टैंडर्डाइज करके आप क्या आइटम को एनालाइज करते हैं आफ्टर द ट्रायल टेस्ट, जब आपने ट्रायल टेस्ट कर लिया है किस पे, स्मॉल ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट पे आपने क्या किया, ट्रायल टेस्ट कर लिया है, तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं, उसके बाद हम सबमिटेड रेटिंग टेक्निक्स को लगाते हैं, ठीक है। बिफोर तो हम लगा नहीं सकते, ठीक है। कैलकुलेशन के बाद हम कैलकुलेशन उससे ही करेंगे, तो उसके बाद का कोई फ़ायदा नहीं है। आफ्टर एस्टिमेटिंग टेस्ट रिलायबिलिटी द टूल, तो रिलायबिलिटी तो हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन, बी आंसर इसका है। फिर नेक्स्ट है द सीक्वेंस स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एफ टेस्ट, ठीक है। इसमें हमें एफ टेस्ट के जो कैलकुलेशन की जो स्टेप हैं वो हमें देखने हैं, ठीक है। एफ टेस्ट बताइए हमारा किस में होता है? एफ टेस्ट हमारा स्टैटिस्टिक्स के अंदर, रिसर्च के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपका एफ टेस्ट आता है। तो एफ टेस्ट का अगर हम वो देखें तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर पे इसमें क्या करते हैं, अरेंज द रॉ डेटा इन टेबुलर फॉर्म। जो भी आपका रॉ डेटा है उसको क्या करोगे आप, टेबल के फॉर्म में अरेंज करोगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने रॉ डेटा को टेबल के फॉर्म में अरेंज करना है, ठीक है। तो पहला ये हो गया। फिर दूसरा हो गया आपका इसके अंदर से कैलकुलेट रॉ टोटल्स एंड कॉलम्स टोटल्स, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, जो आपका रॉ टोटल्स है, ये वाला का टोटल्स है, मान लो आपका ये है, आपका ये है, इसके अंदर 1 2 3, ठीक है, और 1 2 3। तो आप क्या करोगे, इसका टोटल और इसका टोटल, ठीक है, ये करोगे। तो कॉलम्स का टोटल और रोज का टोटल, ठीक है, यहाँ पे इनका टोटल और यहाँ पे इनका टोटल आप करोगे। अगर ये देखो तो 3 2 5 और 6 ये आएगा, और 3 2 5 और 6 ये आएगा, तो इन दोनों का टोटल ये आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों के टोटल्स देखने हैं, ठीक है। कैलकुलेट रॉ टोटल्स एंड कॉलम्स टोटल्स, ठीक है। सेकेंड नंबर पर आपका ये आएगा। तो फर्स्ट क्या हो गया, रॉ डेटा को आपने टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया। दूसरा हो गया कैलकुलेट रॉ टोटल्स एंड, जो जितनी रोज़ हैं आपकी रोज़ हैं और जो कॉलम्स हैं उनको आप क्या करोगे, लाइन से लगाओगे, ठीक है, उनको कैलकुलेट करोगे। थर्ड नंबर पे आपका आएगा स्क्वायर ईच रॉ टोटल, ठीक है। हमारे जितने भी टोटल हैं उसका स्क्वायर करोगे, ठीक है। जितनी भी ये वाली जो टोटल्स आई हैं, रॉ की टोटल्स जो आई हैं उसको क्या करोगे आप, स्क्वायर कर दोगे सबका, ठीक है। स्क्वायर किया आपने, स्क्वायर करने के बाद मान लो ये 6 आया, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 इंटू सिक्स जाके कितना आएगा, 36, ठीक है। तो 36 आपका स्क्वायर आ गया। फिर आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर निकालोगे। स्क्वायर निकालने के बाद आपने कंप्यूट मीन वैल्यू ऑफ कॉलम्स, फिर जो आपका कॉलम्स है उनकी क्या निकालोगे, मीन वैल्यू निकालोगे, ठीक है। कॉलम्स की मीन वैल्यू निकालोगे। फिर आप लास्ट में करोगे स्क्वायर ईच रो स्कोर एंड कैलकुलेट स्क्वायर्ड कॉलम टोटल्स एंड ग्रांड टोटल, ठीक है। आप क्या करोगे, हर जितने भी रो स्कोर्स हैं उनको सबको क्या करोगे, स्क्वायर करोगे और कैलकुलेट करोगे आप स्क्वायर कॉलम्स टोटल एंड ग्रांड टोटल्स को, ठीक है। तो ये आपके इसमें स्टेप्स हो गए। तो पहला स्टेप्स कौन सा हुआ आपका, पहला है आपको सबसे पहले क्या करना है, रॉ डेटा को कैलकुलेट करना है आपने टेबुलर फॉर्म में। दूसरा है आपको इनको जो कैलकुलेट रो टोटल्स एंड कॉलम टोटल्स, ठीक है, जितने भी रो टोटल्स है जो कॉलम टोटल्स है उनको कैलकुलेट करना है। थर्ड में आपने क्या करना है, थर्ड नंबर पे उनका स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर कर देना है। फोर्थ नंबर पे आपने क्या करना है, कंप्यूट मीन वैल्यू ऑफ कॉलम्स, मीन वैल्यू की कॉलम्स को स्क्वायर करना है। और लास्ट में स्क्वायर ईच रो कॉलम्स एंड कैलकुलेट स्क्वायर्ड कॉलम टोटल एंड ग्रांड टोटल, ठीक है। फिर इनको आपको सबको करना है, ठीक है। चलो इसका समझ में आया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
ड्यूरेबल प्रेस फिनिश बाथ इंक्लूडिंग द फॉलोइंग केमिकल्स, ठीक है, इंक्लूड द फॉलोइंग केमिकल्स। स्थिर दाब परिष्कृतिकारक अगवा निम्नलिखित रसायनों से संबंधित है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ड्यूरेबल प्रेस फिनिश बाथ इंक्लूड द फॉलोइंग केमिकल्स, ठीक है। ड्यूरेबल जो आपका फिनिश बात है उसमें क्या क्या केमिकल्स हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ड्यूरेबल प्रेस फिनिश फैब्रिक क्या है, ये उन फैब्रिक्स में की जाती है जो धुलाई के बाद सुखड़ जाते हैं। तो हम पहले से ही एक फिनिश दे देते हैं, उन्हें फिनिशिंग दे देते हैं ताकि वो जब उन्हें वॉश करें तो वो सुखड़े नहीं, ठीक है। तो उसे ड्यूरेबल प्रेस फिनिश बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या केमिकल है, एक तो प्रेस क्रॉस लिंकिंग रेसिन्स, कैटालिस्ट, सॉफ्टनिंग एजेंट्स, वेटिंग एजेंट्स और ऑप्टिकल ब्राइटनेस। इसमें से हम क्या क्या यूज़ इसमें करेंगे, तो हमें इनमें से 4 सिलेक्ट करना है और एक को हमने इसमें एलिमिनेट करना है, ठीक है। इसके आंसर क्या क्या होंगे, क्रॉस लिंक। इसमें जो आपके आंसर हैं, इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो हम श्रिंकेज को कंट्रोल करने के लिए ड्यूरेबल प्रेस फिनिशिंग का यूज़ करते हैं, तो इसमें एक तो क्रॉस लिंकिंग रेसिन्स का हम यूज़ करते हैं, कैटालिस्ट का यूज़ करते हैं। कैटालिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को तेज करना, ठीक है। सॉफ्टनिंग एजेंट्स हम इसमें यूज़ करते हैं और वेटिंग एजेंट्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये रिंकल रेसिस्टेंस के लिए की जाती है आपकी ड्यूरेबल प्रेस फिनिशिंग, ठीक है। और इसमें आपका ब्राइटनेस के लिए हम इसको नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऑप्टिकल ब्राइटनर्स हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि हम ब्राइटनेस के लिए नहीं कर रहे, हम किस लिए कर रहे हैं, बस हमारे जो रिंकल्स हैं वो कंट्रोल में रहे, हमारा कपड़ा बार बार धोने के बाद सुखड़े नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिज़ाइन विच प्रोवाइड अ सिंगल कॉमन वेट, ठीक है, टू ऑल सैम्पल यूनिट इज कॉल्ड। आपका जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन विच प्रोवाइड अ सिंगल कॉमन वेट, ठीक है, सब जिसमें सिंगल कॉमन वेट कोई भी डिज़ाइन देता है टू ऑल सैम्पल यूनिट्स इज नोन एज, ठीक है, जिसमें सभी सैम्पल यूनिट्स के अंदर एक अकेला ही क्या देता है, वेट देता है। डिज़ाइन जो कि सभी प्रतिदर्श इकाइयों के लिए एक एकल सामान्य भार प्रदान करता है, उसे इस रूप में माना जाता है। तो वो क्या, सेल्फ वेटिंग डिज़ाइन कह सकते हो आप उसको, सेल्फ वेटिंग डिज़ाइन, ठीक है। क्योंकि सेल्फ वेटिंग क्या है, वो अपने आप में ही क्या करता है, सेल्फ वेटिंग डिज़ाइन अपने आप में ही वो अकेली यूनिट ही है जो सब में क्या देती है, वेट देने का काम वो करती है, ठीक है। तो सेल्फ वेटिंग डिज़ाइन हम उसको बोलते हैं। और सेल्फ वेटिंग डिज़ाइन का एक मतलब और है, इसमें क्या है आपका सेल्फ वेटिंग डिज़ाइन, अगर हम सैम्पल में देखेंगे तो सैम्पल में क्या है, ईच इंडिविजुअल इन द सर्वे पॉपुलेशन हैज़ द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, ठीक है। जिसमें क्या है, आपके जो हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है या रैंडम सैम्पलिंग वाला जो एग्जाम्पल है वो उसको हम सेल्फ वेटिंग डिज़ाइन भी बोल सकते हैं, जिसमें कि हर व्यक्ति का क्या है, चूज़ होने के चांसेस होते हैं, उसको सेल्फ वेटेड डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो ये भी है सेल्फ वेटिंग डिज़ाइन। दूसरा है आपका वेटिंग डिज़ाइन में ये भी है कि कोई अगर हम इसे इंटीरियर के एस्पेक्ट से देखते हैं, पता नहीं अब इन्होंने किसके एस्पेक्ट से पूछा है, अगर हम इंटीरियर या डिज़ाइनिंग के एस्पेक्ट से देखते हैं तो ये क्या है, मेजर हाउ मच डिज़ाइन एलिमेंट्स ड्रॉ अटेंशन फ्रॉम द व्यूअर, ठीक है। एक पर्टिकुलर यूनिट ही आपका कितना अटेंशन जो है वो अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। तो इसको दोनों तरीके से देख सकते हैं और जो आंसर है वो सेल्फ वेटिंग डिज़ाइन है। ये दोनों का आ सकता है, या तो इन्होंने डिज़ाइनिंग के बारे में पूछा होगा या फिर इन्होंने ये जो आपका रिसर्च है, रिसर्च के बारे में जो क्वेश्चन है सेल्फ वेटिंग डिज़ाइन उसके बारे में पूछा होगा, ठीक है। तो सेल्फ वेटिंग डिज़ाइन क्या है, ऑफ डिज़ाइन विच प्रोवाइड अ सिंगल कॉमन वेट इन ऑल सैम्पल यूनिट इज नोन एज, ठीक है। मतलब हर सिंपल वेटिंग का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति की अपनी वैल्यू है, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि कुछ लोगों को सिलेक्ट किया कुछ को नहीं किया, हर किसी का हक है चूज़ होने में, ठीक है। वो बात अलग है कि आपने उसे एक पर्टिकुलर रैंडम तरीके से चूज़ किया तो वो नहीं आया, वो अलग बात है, लेकिन आपने जानबूझ कर उसको रिजेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो उसे सेल्फ वेटिंग डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक है। तो सेल्फ वेटिंग डिज़ाइन समझ में आ गया, इसको हम बोलते हैं सेल्फ वेटिंग डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च बाई, ठीक है। जो आपका वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है वो किसने लॉन्च किया था, ठीक है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म हमारा किसने लॉन्च किया है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है, ठीक है। जो महिला उद्यमिता मंच है वो किसने लॉन्च किया है, नीति आयोग ने लॉन्च किया।